राज्य था, उस राज्य के गुप्तचरों को सूचना मिली कि हमारे राज्य पर पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने पता लगाया कि ये खबर पक्की है या नहीं, तो उन्हें मालूम चला कि खबर पक्की है और सिर्फ 3 दिन में ही हम पर हमला होने वाला है। वहाँ की सेना इतनी बड़ी है कि उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित और परेशान हो गया, तो राजा ने उसी टाइम सभा बुलाई। उस सभा में राजा ने कहा कि अब हम सब लोगों का मरना तय है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। तो पूर्व मंत्री ने कहा कि महाराज, जब बात जान पर आ गई है तो हमें आज और अभी अपने पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला अपने मंत्री से कि हमारी सेना बहुत ही छोटी है, उनके मुकाबले हम उन पर हमला कैसे कर सकते हैं। मंत्री बोला कि राजा साहब, पड़ोसी देश अभी हम पर हमला करने का सोच रहा है, तैयार हो रहा है। अगर हम आज ही हमला कर दें तो अभी वह पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो हो सकता है कि हम ये मुकाबला जीत जाए और उनकी विशाल सेना है, हम पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मरना तो तय है। तो क्यों ना हम लोग इसी वक्त हमला करते हैं। राजा को अपने मंत्री की बात अच्छी लगी। उसने तुरंत आदेश दिया अपनी सेना को कि सभी सेना युद्ध के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाए, और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ तैयार होकर युद्ध करने चले गए। पड़ोसी राज्य में पहुंचने के लिए उनको एक पुल से होकर गुजरना होता था। वो पुल लकड़ी का बना हुआ था जो दोनों राज्यों को आपस में जोड़ती थी। राजा और सभी सैनिक जैसे ही पुल को पार करके अपने पड़ोसी वाले राज्य में पहुंचे, तो राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस पुल को जला दिया जाए। पुल को जलाने के बाद राजा ने सभी सैनिकों से कहा कि हमारे पास लौट जाने का कोई विकल्प तो अब नहीं है, क्योंकि पुल जल चुका है। अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने का। इसके अलावा हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। हमारे पास सिर्फ प्लान ए है, या तो लड़कर इस युद्ध को हम जीत ले या फिर लड़ते लड़ते हम मर जाएं, क्योंकि भागने का कोई विकल्प ही नहीं है। सभी सैनिक पूरे जोश के साथ उस राज्य के अंदर गए और हमला बोल दिया। पड़ोसी के सैनिक अभी ये सब सोच ही नहीं पाए, तभी उनके ऊपर हमला हो गया और वो सभी समझ ही नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है, हम पर कौन हमला कर दिया। बड़े सैनिकों को एक छोटी सी झुंड ने बहुत ही आसानी से हरा दिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास वापस जाने का कोई विकल्प नहीं है और हमें हर हाल में लड़ना है और जीतना है। इस कहानी का यहाँ उद्देश्य यही है कि जब आपके पास प्लान बी ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्लान ए हो, तब आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। या फिर चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे जीवन में कोई बड़ी से बड़ी सफलता हो, आप बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो। और हर कामयाब इंसान का एक वक्त ऐसा भी आया है, अगर यह काम मैं नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा या हार जाऊँगा। जब वो व्यक्ति अपना 100% उस काम में देता है तो वो एक नई मुकाम पर पहुँच जाता है। आई होप कि आप सभी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए और अपना 100% दीजिए। आपको एक ना एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी।